हाँ जी भाई साहब, सालार द फायर का फाइनल ट्रेलर फाइनली आ चुका है। और क्या ट्रेलर आया गुरु, मतलब इसके लिए तो मैं घुटने तक लेटकर भी भगवान का शुक्रिया करूं तो भी शायद कम होगा, क्योंकि भैया सालार का पहला टीजर और फिर ट्रेलर आने के बाद जो मिक्स रिव्यूज आए थे ना, तो उससे तो मेरा जी बैठ गया था। मुझे तो लगने लगा था कि प्रभास अन्ना की ब्लॉकबस्टर का सूखा इस बार भी कहीं सूखा न रह जाए। मगर थैंक गॉड प्रशांत अंकल ने जो ट्रेलर कट करवाया है भाई साहब, मतलब मैं क्या कहूँ इस आदमी के बारे में। प्रशांत जी की तो बात ही अलग है। फिर भी दो लाइन कह देता हूँ कि इनका अंदाज़े बयां दुनिया से निराला है और बहुत जल्द इंडियन सिनेमा का भविष्य बदलने वाला है। जी हाँ, इनके जैसा डायरेक्टर मैंने तो अपनी अच्छी लाइफ में अभी तक नहीं देखा। मतलब इनकी फिल्मों में क्या एक्शन होता है, क्या इमोशन होता है, सब कुछ एकदम बाप लेवल। भाई साहब हथौड़े गंडासे के बिना तो इनकी बात ही शुरू नहीं होती। यहाँ तक कि नॉर्मल लोग लोगों का स्वागत स्वेग से करते हैं, लेकिन प्रशांत अंकल बंदूक से करते हैं पाजी। लेकिन एक शिकायत है, मतलब भाई साहब आप इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हो, इतना पैसा फूंक रहे हो, फिर भी आपको घड़ी में टाइम समझ में नहीं आता, या फिर आपका एडिटर ही हरामी है जो एंड वक्त पर आकर ये बोल देता है कि 5 मिनट और भाई अभी एक सीन रह गया है जी। मतलब भाई पहले तो आपका ट्रेलर सवेरे 10:45 पर आने वाला था पर नहीं आया। फिर कहीं से खबर छूटी कि सालार का ट्रेलर दिन के 2 बजे छूटेगा, पर फिर 2 बजे भी नहीं छूटा। फिर हमने सोचा कि कोई नहीं, क्षण दो क्षण लेट हो गया होगा, आ जाएगा अभी, पर ये साला फिर भी नहीं आया। एक वक्त तो मुझे लगा कि भाई जो ट्रेलर आ रहा है या रात को पार्टी में मिली लड़की का फोन, साला देरी पे देरी हो रही है बे। लेकिन भाई साहब फाइनली 3:30 बजे जब इसका ट्रेलर आया तो यूट्यूब फट पड़ा। लोगों का इस पर इतना प्यार देखकर तो खुद यूट्यूब भी रोने लगा। उसने भी मुझसे रुमाल लेकर अपने आंसू पूछे, भाई साहब अमेरिका का दलाल बहन। सो ट्रेलर की बात करते हैं। तो भाई साहब कहानी तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वर्दा मन्नार जो कि खानसार का राजकुमार है, उसे महल के ही कुछ बागड़ बिल्ले लात मारकर भगा देते हैं और अब वो राजकुमार बोले तो वर्धा अपने बचपन के दोस्त देवा के साथ मिलकर खानसार दोबारा जीतना चाहता है। तो अब वो खानसार को कैसे जीतता है ये हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। बाकी भाई ये ट्रेलर में मार तुड़ाई और लट्ठम लट्ठाई के अलावा बाकी सीन्स तो न के बराबर हैं। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि ये फुल एक्शन पैक्ड ट्रेलर है और ये सिर्फ उन लोगों के लिए निकाला गया है जो एनिमल देखकर सलार को हल्के में ले रहे थे। मगर अब बेंच सलार के फैंस भी छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है बेटे। ऐसी मार तोड़ाई दिखाई है कि तुम्हारी तो सातों पुश्ते याद रखेंगी। बाकी भाई साहब ट्रेलर के लास्ट में एक ऐसा क्लिप हैंगर मूवमेंट क्रिएट किया गया है जो आपका माथा घुमा देगा। मतलब जब नरेटर कहता है ना कि खानसार की कहानी तब बदली जब 2 जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए, यानी कि देवा और वर्धा। अब वो दुश्मन क्यों बने ये अगर जानना है तो थिएटर तो जाना पड़ेगा ना मेरी जान। वैसे ट्रेलर देखकर एक बात तो मुझे ये लगती है कि इसमें भी केजीएफ की तरह ही पास्ट टाइम की जो कहानी है वो सुनाई जा रही है, पर केजीएफ की नहीं खानसार की। सो मुझे लगता है कि श्रुति हसन फिल्म में सिर्फ खानसार की कहानी सुनने का ही काम करने वाली है, एक न्यूज रिपोर्टर की तरह। बट अब ये स्टोरी टेलर कौन है, कौन ये कहानी सुना रहा है और श्रुति मैम किससे ये कहानी सुन रही है, ये पता चलना अभी बाकी है। बाकी ट्रेलर के स्टार्ट में एक बंदा बोलता है कि मैं बचपन में तुम्हें एक कहानी सुनाता था कि पर्शियन साम्राज्य के सुल्तान को कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, वो अपनी खूंखार सेना को बिना बताए सिर्फ एक को कहता था। तो भैया ये बात कोई आदमी वर्धा को बोल रहा है ताकि वो अपनी अंटर पंटर आर्मी को नहीं बल्कि देवा और प्रभास को बुलाए खानसार को दोबारा जीतने के लिए। बाकी भाई साहब एक बात जो मेरे को अभी भी गले नहीं उतर रही कि इतना लेट ये ट्रेलर क्यों है। मतलब 3 दिन बाद तो भाई साहब आपकी फिल्म आ रही है और आप इसका फाइनल ट्रेलर आज दे रहे हो। अरे भैया कम से कम हफ्ता भर तो दो हमारे लोंडो को, ताकि वो ट्रेलर देखकर टिकट का पैसा इकट्ठा कर सके। हैं जी, अब पता नहीं कौन कौन सी गुल्लकें ये फिल्म देखने के लिए तोड़नी पड़ेगी। वैसे बॉस 22 तारीख को आप ये फिल्म देखने जा रहे हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।